हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है जी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है भाग विधि के द्वारा समझा रहे हैं, तो हम भाग ही करेंगे, यानी कि डिवाइड ही करेंगे। डिवाइड को इंग्लिश में भाग कहते हैं। तो जब आपको ये 2 डिजिट दी गई है, तो ये तो 2 डिजिट के आपको निकालना है, या आपको 2 से अधिक 3 दे रखी है, इसमें 3 का निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। तो इनमें से जो भी बड़ी डिजिट होगी आप उसे भाज्य के रूप में यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और जो छोटे वाली होगी उससे हम भाग करेंगे तो उस वो भाजक हो जाएगा, यानी कि डिवाइजर और डिवाइडेड, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी। अब आप इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना सबसे आता है। 36 वन जा 36, है ना। और 10 हो गए, इधर 10 में से 6 गए 4, और यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गए 0। अब स्टूडेंट ये तो होगा डिवाइड, इतना तो होता है डिवाइड। अब इससे आगे जो करेंगे वही भाग विधि है एचसीएफ निकालने के लिए। जो भी आपके पास शेष फल बचेगा उस शेष फल से अपने भाजक को डिवाइड करना। जो भी पहले वाला भाजक होगा उसे डिवाइड करना। और जब तक आपके पास शेष फल बचता रहेगा, यानी कि रिमाइंडर बचता रहेगा, तब तक आप उस रिमाइंडर से अपने डिवाइजर को डिवाइड करते रहेंगे, यानी कि अपने शेष फल से अपने भाजक को भाग देते रहेंगे जब तक कि 0 न आ जाए, है ना। तो जब तक आपका शेषफल बचेगा तब तक आप डिवाइड करेंगे। जब शेषफल नहीं बचने का तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है जी। तो देखिए, अब ये हमने यहीं पे एक डिवाइड का चिन्ह बना लिया। जो है हमारे पास रिमाइंडर था, इस रिमाइंडर से हम जो ये डिवाइजर था यानी कि भाजक था, इसे डिवाइड करेंगे। हर बार ऐसे ही करेंगे। तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब देखिए ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपके पास कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचा। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता, किसी कारण मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो उस रिमाइंडर से जो ये डिवाइजर था ना पहले वाला, इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन नहीं बचा, तो देखो इसमें ये वाले आंसर नहीं होते। जैसा एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, और भी डिवाइड होते तो वे भी आंसर ही होते, है ना। तो ये आंसर नहीं होते। तो जिससे सब में लास्ट में जिससे डिवाइड हो जाए, दी हुई संख्या लास्ट में जिससे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो जी इसमें हमारा जो 4 है, 4 से 36 पूरा डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 4 ही हमारा एचसीएफ है। तो 36 और 40 का एचसीएफ क्या हो गया? 4। आपको पता होना चाहिए एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है। देखो 4 छोटा है ना। और जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 36 इस 4 से पूरा डिवाइड होगा और 40 भी पूरा का पूरा डिवाइड होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एचसीएफ है। अगर किसी कोई भी एक इनमें से डिवाइड नहीं होता तो आप सोच लो आपसे कहीं मिस्टेक हो गई, आपका आंसर गलत है, दोबारा चेक करें। अब देखो आंसर की जांच कर रहे हैं। 4 9 जा 36, 4 से 36 9 टाइम डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। और 4 से 40 10 बार डिवाइड हो गया, तो इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। तो ये आंसर हमारा, जो भी आंसर आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने 3 डिजिट का लिया, ये 1 डिजिट का था। तो इसमें भी हम पहले सबसे बड़ी जो डिजिट है हमारे पास, वैसा आप कोई सी को भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ी डिजिट को उससे छोटी डिजिट से ही डिवाइड करना। आप इसे भी कर सकते हैं 360 से, आप इसे भी कर सकते हैं 360 से, है ना। कोई से को भी कर लो, आंसर वही आना। ठीक है। तो पहले हम 840 को ही कर लेते हैं।
840 को हम 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो कितनी बार चलेगी भाई? 2 से चला के देख लेते हैं, है ना। 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, और 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है, 2 जा चल गई, 0 की 0। अब 2 4 में से 2 गए 2, अब 8 में से 7 गए 1। ये रिमाइंडर बचेगा आपका, यानी कि शेषफल बचेगा। अब इस शेषफल से आप जो आपका डिवाइजर है, भाजक है, उसे डिवाइड करेंगे, जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 360 को हम डिवाइड करेंगे। तो देखो, अगर हम 0 को एक बार हटा दें और 12 3 जा 36 पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 336। तो जी पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या आगा? 120 एचसीएफ आगा इसका। लेकिन अभी हमारे पास एक डिजिट और बच रही 520। तो ये जो 520 बच रहा ना, जो पहले का इसका एचसीएफ आएगा, इस एचसीएफ से हम इस वाली संख्या को बची हुई को डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, 520 को हम 120 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार चलाएं? 5 से तो चलने की नहीं, 4 जा चला लो, 4 0 0, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो क्या बच गया? 0, यहाँ 12 होगा, यहाँ 4 रह गए, यहाँ 0। तो भाई जो रिमाइंडर बचा हमारे पास, इस रिमाइंडर से जो हमारा डिवाइजर था, इस डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि शेषफल से भाजक को डिवाइड करेंगे। और हर बार ऐसे ही करेंगे जब तक कि हमारे पास 0 ना बच जाए। तो देखो, अगर हम इस 0 को हटा दें, इस 0 को हटा दें, तो ये 4 होगा, ये 12 होगा, और 4 3 जा 12। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। तो 40 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा लास्ट में जिससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि 40 एचसीएफ हुआ, 120 नहीं। समझ रहे हो ना, इस पहले वाले का नहीं, जिससे लास्ट में हो गया तो वही आपका होगा। देखो, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होना चाहिए, या इनमें जो सब में छोटी संख्या है उसके बराबर होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता तो आंसर को जांच करने में आपको आसानी रहेगी। अब देखो, क्या इस 40 से ये पूरे पूरे डिवाइड हो जा? तो अगर आप इन्हें इससे डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरे पूरे सभी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो इस विधि का नाम है भाग विधि, यानी कि डिवाइड मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।